Unacademy. Let's crack it. सर अकॉर्डिंग टू यू अपनी राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ऑप्शनल चूज करने के लिए और किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए सर व्हाइल चूजिंग द राइट ऑप्शन? राइट, देखिए ऑप्शनल चूज करते वक्त सबसे पहले मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था, ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अंधश्रद्धा अपने सीनियर्स पे, टॉपर्स पे, कोचिंग वालों पे, यूट्यूब चलाने वालों पे, वेबसाइट लिखने वालों पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इट इज इन देयर इंटरेस्ट टू से समथिंग। ये वाला सब्जेक्ट ले लो और आपका तो मतलब 5 महीने का एक कोर्स है, या सिर्फ इतना सा मटेरियल देखना है और सक्सेस मिल गया। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट सम नंबर्स। हर साल ये गुजरात में सिर्फ प्रीलिम देते होंगे, करीब अप्लाई करते होंगे 40,000 या उससे भी ज्यादा लोग। उसमें से हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर मेंस एग्जाम? मे बी 700 to 1000। उसमें से हाउ मेनी आर अपियरिंग विथ गुजराती लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट? अराउंड 150 to 160 जो मेंस दे रहे हैं, 150 बच्चे गुजराती साहित्य के साथ। उसमें से कितने लोगों का इंटरव्यू कॉल आया? करीब 30-40 लोग। उसमें ऐसे कितने हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट था? मे बी 4-5 पीपल। अनदर क्वेश्चन, फाइनल सिलेक्ट हुए वो कितने थे? पता चले हो सकते 6-7 लोग गुजराती लिटरेचर से सिलेक्ट हुए। प्रश्न, आर दे यूनिक पीपल कि हर साल नए हो रहे हैं? जवाब है नहीं। पुराना ही टॉपर जो पिछले साल उसने मतलब सिलेक्ट हुआ था, रैंक पीछे, आईएएस नहीं बना, तो वापस दे रहा है और वापस वो आ रहा है। तो मतलब वही 4-5 लोग, समझिए 7 लोग अगर ये सब्जेक्ट में टॉपर बने, उसमें 4 तो ऐसे हैं जो पहले से पिछले साल के भी टॉपर हैं। सो यू आर कंपीटिंग ओनली फॉर द एज इफ फॉर द जॉब्स ऑफ ओनली 3 पोस्ट। लेकिन बाहर अगर हम देखें तो देयर इज सो मच सुपरस्टिशन एंड मास हिस्टेरिया, अंधश्रद्धा और सामूहिक पागलपन चल रहा है कुछ लोगों द्वारा कि देखो गुजराती लिटरेचर तो मतलब ये कोचिंग का इतना ही नोट है, और टॉपर्स का आप डाउनलोड करो सब मटेरियल, 100 पन्ने की नोट्स हैं वो इतनी ही, तो मतलब इतना मटेरियल पढ़ के अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा प्रश्न है, ये 150 में से 6-7 लोग ही सिलेक्ट हुए, तो बाकी सब लोग क्या कर रहे थे? द आंसर इज, इतने मटेरियल से कुछ नहीं होता। 5 महीने का कोर्स कर लो, उससे काम हो जाए भाई, कुछ नहीं होता। ये जितने भी यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस और डेप्थ ऐसी होती है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स से थोड़ा ऊपर और मास्टर ऑफ आर्ट्स से थोड़ा नीचे। सो इन दैट पर्टिकुलर रेंज यू हैव टू प्रिपेयर। अभी वो डिपेंडिंग ऑन द ग्रास्पिंग पावर कितना आपको समय मांगता है, कितने बुक्स पढ़ने हैं, कितने थिंकर्स थियरी तैयारी करनी है, एडिशनल रेफरेंस सोर्सेज। अब आप पाएंगे यू कैन सर्च फॉर इंटरनेट की टॉपर नोट फॉर दिस सब्जेक्ट, 100-150 पन्ने के पीडीएफ स्कैन नोट्स मिल जाएंगे प्रेटी मच मेनी मेजर सब्जेक्ट। पर आप समझिए टॉपर ने 150 पेजेस में जो नोट्स बनाए हैं, तो उसने तो वो चीज़ नहीं लिखी होगी जो वो ऐसे ही समझ गया। ही वुड नॉट हैव रिटन कि 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली थी, क्योंकि वो तो उसके दिमाग में याद है। उसी तरह कितने सारे थिंकर्स, थियरीज, कंसेप्ट उसको पहले से समझ आ गया कि वो तो एक वर्ड लिखे, सपोज सोशियोलॉजी वाला कि मैक्स वेबर एंड दिस ब्यूरोक्रेसी एंड 3 पॉइंट्स, तो वो 3 पॉइंट क्या उसको सब पता होगा। तो मतलब ओवर सिंप्लीफिकेशन, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, XYZ सब्जेक्ट, कोई भी कुछ कहे, अंधश्रद्धा में सिलेक्ट नहीं करना चाहिए कि बस ये तो ये लोग बोल रहे हैं ना कम मटेरियल में और कम समय में हो जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। इट रिक्वायर्स डेडिकेटेड टाइम, एफर्ट, समय मांग लेता है वो कि आपने वो जितने सारे बहुत सारे बुक्स हैं पढ़ने होंगे, निचोड़ के उसका अपना नोट्स बनाना होगा, उसको भी करंट अफेयर से अपडेट करना होगा कि ये मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सोशियोलॉजी में ये न्यूज आइटम आई वो किधर कनेक्ट कर रही है, एंड सो फॉर। फॉर एग्जाम्पल जस्ट यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे मैं इंडियन एक्सप्रेस में देख रहा था, एक ऐसी केस स्टडी आई गुजरात के किसी डिस्ट्रिक्ट से कि वहां पर एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोस की महिला पर आरोप लगाया कि तुम्हारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। तो उस महिला ने और वो मतलब पूरा लोग जमा हो गए। सो देन दे सेड तुम जलते हुए तेल में हाथ डालो एंड देन यू प्रूव योर इनोसेंस। यू पुट योर इन द बर्निंग ऑयल, यू पुट योर हैंड्स एंड यू प्रूव योर इनोसेंस। मतलब वो महिला भी और उसका पड़ोसी भी जो ये एक्यूजेशन कर रहा है, अभी दोनों ने डाले, दोनों के हाथ जल गए, पुलिस आके फिर और तफ्तीश कर रही है। एंड देन इंडियन एक्सप्रेस गिव द एनालिसिस, ये जो लेडी थी वो इलिटरेट थी, उसका पड़ोसी और उनकी जो भी लड़ाई चल रही थी, इसका हस्बैंड भी वो इलिटरेट था। एंड देन दे आस्क्ड द हस्बैंड तुमने रोका क्यों नहीं? तो उसने नहीं, ये तो ये लोगों ने मुझे मतलब बोला कि ये ऐसे ही होता है। सो दीज आर सम रियल प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। ये सब तो मतलब किताबों में नहीं दिया है,
हाउ, मतलब ये क्या क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या इसका एंगल, कौन सा थिंकर थियरी लागू होता है, राइट। तो ये तो डे 1 से नहीं आएगा, ये तो 4 6 9 महीने तक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कुछ लिखते रहेंगे, कुछ सोचते रहेंगे, देन इट विल मेक सेंस। ऐसा ही ये जैसे हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसमें किताब है मोहित भट्टाचार्य, वो इतनी सी है, मे बी दिस मच 300 400 पेजेस। तो ज़्यादातर मतलब वो ओनली लेटर में देखते हैं कि उसमें अच्छा 300 पेज ही मुझे याद रखने हैं। असल में वो ऐसी किताब है कि एक प्रकार से बाइबल है, उसको जितना सोचोगे तो और 25 एंगल दिखेंगे जिसने न्यूज़पेपर देखा है, और वो उनको जोड़ के मतलब ही विल राइट वेरी गुड क्वालिटी ऑफ आंसर फॉर 250 वर्ड्स 150 वर्ड्स वट एवर। सो यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट दोज टाइप ऑफ पीपल। तो आपने उतनी मेहनत करनी है तब जाके काम होगा। तो कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई गलती नहीं। तो एक बात की सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंड फेथ और ये नहीं होना चाहिए अंधश्रद्धा में कुछ ले लो कि तुरंत हो जाएगा। दूसरा एंगल आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। ये गुजरात में देयर इज वन निर्मा यूनिवर्सिटी, जहाँ पर मतलब कि समझिए जितने भी कॉलेज है वहाँ इंजीनियरिंग में वो अच्छा कॉलेज है, ऐसा माना जाता है। सब अच्छे अच्छे जो मार्क्स लाते होंगे क्लास 12 में उनका वहाँ पर वो पढ़ते हैं। सो देन दे आल्सो प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लेते हैं? मैनी टाइम्स ये सब अवेयरनेस सेमिनार में मैं जाता हूँ और पूछता हूँ, तो पता चले सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथ्स, ये सब ऑप्शनल नहीं लेंगे। वो लेंगे गुजराती लिटरेचर, क्योंकि वो तो बोल रहे हैं इतना मटेरियल और 5 महीने की तैयारी। सो देन आई आस्क देम कि क्यों आप ये सब नहीं ले रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें तो और भी अपॉर्चुनिटी है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम आप दे सकते हैं। या उसी तरह सपोज कि ये सब एग्रीकल्चर, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह में आप फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम दे सकते हैं, या फिर वो मैथ स्टैटिस्टिक वाला हो तो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जाम दे सके। पर वो मतलब एक प्रकार की, दिस इज द सीन, आई सैडली दिस आई हैव टू से, कि वो गुजरात के अंदर वो ऐसी उनकी हीन भावना आ गई है कि नहीं वो तो आईआईटी का होगा, उसी का इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में सिलेक्शन होता है, तो हम तो मतलब छोटी कॉलेज और छोटी यूनिवर्सिटी से, तो हम मतलब वो ऑप्शनल सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग या कुछ रखेंगे तो नहीं तो यूपीएससी में नंबर लगेगा, नहीं हमारा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में नंबर लगेगा। काफी सालों तक मैं भी यही सोचता रहा कि ऐसा ही होता होगा, ये सब मतलब आईआईटी वालों का अधिकार क्षेत्र होगा, वो सब मतलब लाइसेंस में लिख के दिया होगा। क्योंकि वो ऐसी बातें, फेक न्यूज व्हाट्सएप आप ज्यादा देखें तो आपके दिमाग में कुछ बातें घर कर जाती कि ऐसा ही होता होगा। बट देन सम ईयर्स अगो, ये सौभाग्य से कुछ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस वाले प्रोबेशनर जो गुजरात टूर पे आए थे, मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा आप कौन सी कॉलेज से हैं और मतलब कॉलेज में आपका क्या स्कोर है। तो वो ऐसे मतलब हरियाणा, कर्नाटक के ऐसे कॉलेज जिनका हमने नाम नहीं सुना हो, नेशनल लेवल पे या कोई NIRF रैंकिंग में नाम आया हो, और उनके भी कुछ कॉलेज में मतलब ऐसा कोई सुपर एक्सीलेंट गोल्ड मेडलिस्ट था ऐसा नहीं, बट दे मैनेज टू क्लियर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। ऐसे ही आप पाए ये एक बार मैथ्स ऑप्शनल, तो उसमें भी ऐसी हीन भावना रहती है, नहीं वो तो आईआईटी वाला, वो उसी का नंबर लगेगा। एक बार मैंने टॉपर का इंटरव्यू लिया, ही वॉज इन हरियाणा की कोई ऐसे कॉलेज जिसका हमने नाम नहीं सुना हो, बट ही मैनेज। तो मतलब हमारी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें कितना पूछा जाता है, कितना तैयार करना है, क्या हमको रिसर्चर PhD का पूछ रहे हैं, वो तो केस नहीं है। तो अपने कैरियर बैकअप के साथ क्या वो अलाइन करता है कि नहीं, इंजीनियर का इंजीनियरिंग सर्विस के साथ, मैथ्स स्टेट वाले का उधर, वो सब का भी गौर करना चाहिए। ऐसा ब्लाइंड फेथ के अंदर ये 4-5 जो बड़े सब्जेक्ट हैं वही लेते रहे क्योंकि हर जगह पैडल हो रहे हैं, दैट शुड ऑल्सो नॉट बी द फैक्टर। इसके अलावा और भी आयाम है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या अच्छा बुरा है, वो मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया था लोगों को। मैं यू कैन गो टू माई स्पेशल क्लासेस, फ्री प्रोफाइल फ्री क्लास होते हैं, उसमें आप देखिए मिल जाएगा, वहाँ पर और डिटेल में बातें।